नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिनकी जिंदगी के किस्से श्रद्धा और अचंभे से भरे हुए हैं। एक ऐसा नाम जो सादगी और आध्यात्म का प्रतीक बन गया, नीम करोली बाबा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा, जिन्हें हम नीम करोली बाबा के नाम से जानते हैं, एक हिंदू संत और रहस्यवादी थे। उनकी जिंदगी, साधना और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। इस वीडियो में हम नीम करोली बाबा के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर नजर डालेंगे, उनके बचपन से लेकर उनके चमत्कारों तक, और जानेंगे कि कैसे एक आम इंसान आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। दोस्तों, नीम करोली बाबा को उनके भक्त प्यार से महाराज जी बुलाते थे। यह सम्मान भक्तों के प्रेम और श्रद्धा को दिखाता है। महाराज जी अपने भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु और एक पिता की तरह थे। उनके दरबार में सबका स्वागत था, अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची। महाराज जी जाति, धर्म और समाज के बंधनों से परे सबको एक समान देखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और हम सब उसके बच्चे हैं। कल्पना करो, सिर्फ 17 साल की उम्र, एक ऐसी उम्र जब बच्चे दुनियादारी में खोने लगते हैं। वहीं नीम करोली बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि इसी उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। यह आसान नहीं था, इसके लिए बहुत इच्छा शक्ति और तपस्या की जरूरत होती है। नीम करोली बाबा की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि सच्ची लगन और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि नीम करोली बाबा के नाम के साथ नीम जुड़ा है। इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि बाबा को नीम के पत्ते खाना पसंद था। नीम जो अपनी औषधीय खूबियों के लिए जाना जाता है, शायद बाबा की सादगी और प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। उनके भक्त बताते हैं कि बाबा कभी-कभी कई दिन बिना कुछ खाए पिए सिर्फ नीम के पत्ते खाकर बिता देते थे। यही कारण है कि लोग उन्हें प्यार से नीम करोली बाबा कहने लगे। चैप्टर 4, कंबल वाले बाबा। नीम करोली बाबा की एक और पहचान थी, कंबल वाले बाबा। बाबा सर्दी हो या गर्मी हमेशा अपने ऊपर एक मोटा कंबल ओढ़े रहते थे। यह कंबल उनकी सादगी और त्याग का प्रतीक था। इस कंबल ने उन्हें ठंड से तो बचाया ही होगा, साथ ही यह उनकी पहचान भी बन गया। आज भी उनके भक्त उन्हें श्रद्धांजलि में कंबल चढ़ाते हैं। चैप्टर 5, कैंची धाम श्रद्धा और शांति का केंद्र। सन 1964 में नीम करोली बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची गांव में एक आश्रम बनाया। यह आश्रम, जिसे आज कैंची धाम कहते हैं, बाबा की याद में बना एक पवित्र स्थल है। यह जगह बहुत सुंदर है और यहाँ का शांत वातावरण मन को शांति देता है। हर साल लाखों भक्त यहाँ आकर बाबा को श्रद्धांजलि देते हैं। चैप्टर 6, हनुमान जी का वास। कैंची धाम में स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम में एक सुंदर हनुमान मंदिर भी है। बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और कहते हैं कि उन्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त थी। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही भव्य और दिव्य है। यहाँ आने वाले भक्तों को हनुमान जी की शक्ति और बाबा के आशीर्वाद का अनुभव होता है। नीम करोली बाबा के भक्त उन्हें कंबल वाले बाबा भी कहते थे, इसलिए ही शायद उनके आश्रम में कंबल चढ़ाने की परंपरा है। भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा को कंबल चढ़ाते हैं। यह परंपरा बाबा के प्रति उनके प्रेम और श्रद्धा को दिखाती है। माना जाता है कि बाबा को कंबल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नीम करोली बाबा के बारे में कई चमत्कारिक कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग तो उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं।
कहते हैं कि बाबा में अलौकिक शक्तियां थीं और वो भविष्य देख सकते थे। हालांकि इन कहानियों की सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बाबा के भक्तों का मानना है कि वे सचमुच एक सिद्ध पुरुष थे और उनके पास दिव्य शक्तियां थीं। नीम करोली बाबा के चमत्कारों की कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि वे बीमारों को सिर्फ छूकर ठीक कर देते थे, लोगों की मुश्किलें दूर कर देते थे और उनकी इच्छाओं को पूरा करते थे। इन कहानियों को सुनकर लगता है जैसे बाबा में सचमुच कोई अलौकिक शक्ति थी। हालांकि इन कहानियों को साबित करना मुश्किल है, लेकिन ये कहानियां बाबा के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा को दिखाती हैं। 11 सितंबर 1973 को नीम करोली बाबा ने वृंदावन के एक अस्पताल में अपना शरीर त्याग दिया। मृत्यु का कारण डायबिटीज बताया गया। उनके जाने से उनके लाखों भक्तों को बहुत दुख हुआ। हालांकि बाबा शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमें राह दिखाते हैं। उनकी याद में बनाए गए कई मंदिर और आश्रम आज भी लाखों लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था के केंद्र बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी नीम करोली बाबा की कहानी। एक ऐसे इंसान की कहानी जो सादगी और आध्यात्म का प्रतीक बन गए, जिनकी जिंदगी के किस्से आज भी लोगों को हैरान करते हैं। बाबा ने हमें सिखाया कि ईश्वर हमारे भीतर है और उसे पाने के लिए हमें बाहर नहीं, अपने अंदर देखना होगा। उन्होंने दिखाया कि सच्ची भक्ति में ही शक्ति है और यही हमें जीवन के हर दुख से पार ले जा सकती है। नीम करोली बाबा की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इस दुनिया में चमत्कार अभी भी होते हैं। हमें बस उन्हें देखने वाली आंखें और उन्हें समझने वाला दिल चाहिए।